जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम उपस्थित हुए हैं प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 20 एमसीक्यूज़ को लेकर, जो आपके यूपी जीआईसी, यूपी टेट, सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और इसके साथ सभी वनडे एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, और प्लेलिस्ट में जाके आप हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा में कौन सा कथन सही नहीं है? उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है, बादशाह शरीयत को बदल सकता है, बादशाह उलेमा से ऊपर है, बादशाह राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है। तो पहला ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा कि उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख नहीं था, बल्कि बादशाह को राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख बताया गया था कि अगर किसी विषय पर उलेमाओं में या मौलवी में आपस में कोई टकरार होती है या निश्चित मत जो है कि या निर्णय नहीं लिया जाता है, तो वहाँ पे बादशाह ही निर्णय करेगा, वो अंतिम माना जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि उलेमा को यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए अगला प्रश्न काल क्रम से लगाना है। लौह युग कब था? कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग। तो देखिए सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे पूर्व पाषाण युग की, और जब पूर्व पाषाण युग से शुरू करेंगे तो पाषाण युग में ही मध्य पाषाण के बाद नव पाषाण आता है। फिर नव पाषाण के बाद हम बात करें कांस्य युग की, जो कि हड़प्पा सभ्यता होती है, जिसमें सामान्यतः तांबे को और टिन को मिलाया गया था। उसके बाद आपका महाजनपदीय काल में लौह युग की शुरुआत होती है। तो लौह युग सबसे लास्ट में आएगा और इस आधार पे 3, 4, 2, 1 यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। देखिए मानव समाधि की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महदाहा से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? उच्च पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण, लौह काल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्य पाषाण काल से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? कामियाड़े, रॉबर्ट बुशफोर्ड, एच.डी. संकालिया, डी टेरा। तो सही जवाब हो जाएगा बी, रॉबर्ट बुशफोर्ड को जो है कि प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। जबकि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खुदाई किसने की थी? तो उनका नाम था दयाराम साहनी साहब ने। कब की थी? 1921 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निम्न पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण व नव पाषाण काल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, मध्य पाषाण में भी था और नव पाषाण काल में भी मिला। अगले प्रश्न की ओर चलें। अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने देवानाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? ध्यान दीजिएगा, अशोक के उत्तराधिकारी की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दशरथ। अगले प्रश्न की ओर चलें। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे मिला था? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप बता देंगे। जेम्स प्रिंसेप को मिला था। और उन्होंने कब पढ़ा था पहली बार? 1837 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले जो है कि पढ़ा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य ने यहाँ पर ये बात कही थी। और किसमें कहा था? तो इन्होंने कहा था, सप्तांग नाम की एक थियोरी दी थी, जिसको हम कहते हैं सप्तांग सिद्धांत के नाम से। इन्होंने 7 अंग बताए थे एक राज्य के, जिसमें आपका राजा है, अमात्य है, दुर्ग है, कोष है, मित्र है, इस प्रकार के 7 जो है कि अंग बताए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने राजा और अमात्य के आपसी संबंध को बताया था। अमात्य का मतलब होता है मंत्री और राजा का मतलब होता है शासक। इसलिए इन्होंने कहा कि राजा बिना मंत्री के नहीं चल सकता, जिस प्रकार से कोई भी साइकिल एक पहिए से नहीं चल सकती है। अगले प्रश्न की ओर चलें। मेगास्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन था? एग्रोनोमोई की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, जिले के अधिकारी को। और एग्रोनोमोई को जिले के अधिकारी कहे जाते थे। जबकि अगर हम बात करेंगे कि नगर के प्रमुख अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था एस्ट्रेनोमोई।
वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटे छोटे अंतर के साथ ये चेंज हो रहा है। एस्ट्रेनोमोई कहा जाता था, किसको कहा जाता था? एस्ट्रेनोमोई, नगर के अधिकारी को। और एक वर्ड और आता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं अग्रो, अ से शुरू होने वाले को। तो अग्रोनोमोई हम किसको कहेंगे? तो यहाँ पे ये हो जाएगा ग्रामीण अधिकारी। कौन हो जाएगा? ग्रामीण अधिकारी। तो अग्रोनोमोई हो जाएगा ग्रामीण अधिकारी, एस्ट्रोनोमोई हो जाएगा नगर अधिकारी, और एग्रोनोमोई हो जाएगा जिला अधिकारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित कालक्रम के अनुसार अंत में कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चाणक्य या कनिष्क? तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्योंकि ये किससे संबंधित है? गुप्ता पीरियड से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलें। तहकीक हिंद के लेखक थे अलबर्नी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आते हैं, और तहकीक हिंद का ही जो हिंदी भाषा में लिखा गया है शब्द, वो क्या है? भारत की खोज, यानी तहकीक हिंद को भारत की खोज नाम की पुस्तक से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, मूल राजद्वितीय, परमालदेव? तो पहला शासक था जो 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया गया था, और 1192 के तराइन युद्ध जो सेकंड था, उसी के बाद जो है कि पृथ्वीराज चौहान को नज़रबंद कर दिया गया था, और अजमेर का कुछ समय के लिए शासक बनाया था मोहम्मद गौरी ने, फिर उसके बाद उसकी हत्या करवा दी थी। और जयचंद के साथ, इन्होंने 1194 का युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध का क्या नाम था? उस युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? भीम द्वितीय, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, विद्याधर चंदेल? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भीम द्वितीय ने जो है कि सबसे पहले मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गौरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? इसका भी सही जवाब हो जाएगा, मुल्तान पर ही सबसे पहले आक्रमण किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की नींव डाली गई थी, क्योंकि 1205 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई, यानी मोहम्मद गौरी का जब अंत हो गया, निधन हो गया, मृत्यु हो गई, तो उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उसका गुलाम था, लाहौर से शासन करने लगता है पूरे के पूरे भारत की तरफ। वो कभी भी दिल्ली नहीं आया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने व विद्रोह भड़काने के लिए मारने व देश निकालने का आदेश दिया था? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1580 में। अगले प्रश्न पर चलें। किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा फतुल्लाह सिराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? थॉमस स्टीफेंस, रॉल्फ फिच, कैप्टन हॉकिंस, जॉन मिल्डन हॉल? तो पहला सही ऑप्शन हो जाएगा थॉमस स्टीफेंस। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? अता आगा खां, सरफुद्दीन, पीर मोहम्मद, आसफ खां? तो सही जवाब हो जाएगा डी, जिस समय गोंडवाना का अभियान हो रहा था तो आसफ खां के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, ये लास्ट प्रश्न रहेगा। देखिए ये वाला प्रश्न तो हम लोगों ने सबसे पहले ही डील कर लिया था। चलिए इसमें क्या बताया था हमने, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है कि यहाँ पे गलत माना जाएगा, जो सही नहीं है, क्योंकि उलेमा को नहीं बल्कि बादशाह को जो है कि अधिकार दिया गया था आध्यात्मिक प्रमुख के रूप में। तो ये थे आपके टॉप 10 टॉप 20 MCQ जिससे रिलेटेड। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।